एपिसोड की शुरुआत होती है बेन रेली से, जो अब धीरे धीरे शहर के बड़े बड़े राज जानने लगा है। सिल्वरमैन उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि अगर वह उसके साथ काम करे तो उसे ताकत, पैसा और सम्मान सब कुछ मिल सकता है। लेकिन बेन को पता है कि सिल्वरमैन कोई अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वह उसका ऑफर ठुकरा देता है। इसके बाद बेन की मुलाकात कैट हार्डी से होती है। कैट काफी परेशान दिखाई देती है। वह बेन को अपने अतीत के बारे में बताती है। कैट बताती है कि वह हमेशा से सिल्वरमैन के कंट्रोल में रही है। एक समय था जब उसे थॉमस नाम के लड़के से प्यार हो गया था। दोनों शादी करके नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, लेकिन सिल्वरमैन को यह मंजूर नहीं था। उसने थॉमस को मरवा दिया और कैट को हमेशा के लिए अपने कब्जे में रखा। कैट अपनी कहानी बताते हुए काफी भावुक हो जाती है। बेन भी पहली बार अपने दिल की बात किसी से शेयर करता है। वह रूबी के बारे में बताता है, जिसकी मौत का दर्द आज भी उसके दिल में है। बेन कहता है कि कभी कभी उसे लगता है कि वह पूरी दुनिया में अकेला रह गया है। कैट उसकी बात सुनकर कहती है कि शायद दोनों की जिंदगी में दर्द बहुत ज्यादा है, लेकिन वे एक दूसरे को समझ सकते हैं। यह सुनकर बेन को भी पहली बार किसी अपने का एहसास होता है। उधर दूसरी तरफ रॉबी रॉबर्टसन और जैनेट शहर में हो रही अजीब घटनाओं की जांच कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कुछ लोगों को रहस्यमयी शक्तियां मिल रही हैं। जांच करते करते उन्हें पता चलता है कि शहर में कोई बड़ा खेल चल रहा है, लेकिन अभी तक असली सच्चाई सामने नहीं आई है। इसी बीच सिल्वरमैन और मेयर मॉरिस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों शहर पर कब्जा करना चाहते हैं। सिल्वरमैन अपने सबसे ताकतवर आदमी फ्लिंट मर्को का नाम लेकर मेयर को धमकाता है। अब साफ हो जाता है कि जल्द ही शहर में बड़ी गैंग वॉर होने वाली है। वापस बेन और कैट की तरफ आते हैं। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। ऐसा लगता है कि उनके बीच प्यार शुरू हो रहा है। लेकिन तभी अचानक खबर आती है कि डायमंड डिस्ट्रिक्ट में कोई खतरनाक मॉन्स्टर हमला कर रहा है। कैट तुरंत बेन से कहती है कि लोगों को बचाने चलो, लेकिन बेन अपनी असली पहचान छुपाने के लिए मना कर देता है। कैट को लगता है कि बेन डर गया है। वह गुस्से में उसे कायर कहकर वहां से चली जाती है। जैसे ही कैट जाती है, बेन तुरंत अपना स्पाइडरमैन नौया वाला रूप पहन लेता है और घटनास्थल पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि यह फ्लिंट मर्को नहीं है। असली खतरा एक नया सुपर पावर्ड इंसान है, जिसके पास बिजली को कंट्रोल करने की ताकत है। वह अपने हाथों से बिजली छोड़कर हर चीज तबाह कर रहा है। स्पाइडरमैन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शुरुआत में वह विलेन बहुत ताकतवर साबित होता है। बिजली के कई हमले स्पाइडरमैन को घायल कर देते हैं। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन हार जाएगा, लेकिन बेन सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी लड़ता है। उसे समझ आता है कि विलेन की सारी ताकत बिजली पर निर्भर है, इसलिए वह पूरे इलाके की बिजली सप्लाई बंद कर देता है। जैसे ही बिजली जाती है, विलेन कमजोर पड़ने लगता है। स्पाइडरमैन मौके का फायदा उठाकर उससे लड़ता है और आखिरकार उसे हरा देता है। पुलिस आकर उस अपराधी को गिरफ्तार कर लेती है। शहर के लोग स्पाइडरमैन की तारीफ करने लगते हैं। मेयर भी मौके का फायदा उठाता है और खुद को जनता का हीरो दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन एपिसोड का सबसे बड़ा और सबसे रोमांटिक मोमेंट अभी बाकी होता है। रात में कैट बेन के घर पहुंचती है। उसे पहले से शक था कि बेन ही स्पाइडरमैन है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। तभी वह अचानक एक खतरनाक फैसला लेती है। वह खिड़की के पास जाती है और पीछे की तरफ गिरने लगती है। बेन यह देखकर घबरा जाता है। बिना सोचे समझे वह अपनी स्पाइडर वेब निकालकर कैट को बचा लेता है। बस यही कैट की सारी शंका खत्म हो जाती है। अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि बेन ही स्पाइडरमैन नॉयर है। कैट मुस्कुराते हुए कहती है, नाइस टू मीट यू, मिस्टर स्पाइडर।
बेन समझ जाता है कि उसका राज खुल चुका है, लेकिन इस बार वह डरता नहीं है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर किस करते हैं। यही एपिसोड 4 खत्म हो जाता है।